हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा स्टडी से रिलेटेड। बहुत दिनों बाद पढ़ाई की वीडियो आ रही है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इससे पहले इसका वन शॉट अपलोडेड है, इसके सोल्ड एग्जांपल अपलोडेड है, ठीक है, उन्हें करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा क्वेश्चन डाले गए हैं। जब आप इस टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करोगे, एनरोल करोगे और क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको एक रियल टाइम फीलिंग आएगी। आपको एक लाइव लीडर बोर्ड दिखेगा जिसमें आपकी रैंक आपको लगातार दिखती रहेगी, ठीक है। हर एक बच्चा वहाँ पे होगा प्रेजेंट, जिसका एयर 1 आने वाला है, 2 आने वाला, 3 आने वाला, सब आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो भैया एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड अनअकैडमी की तरफ से कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जा रहे हैं। अमेजोन वाउचर्स हैं ये, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टू 50 तक। तो आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, तो तैयार हो जाओ। 13 दिसंबर 2020 11 बजे सुबह, क्लास 11, 12 एंड 13। तो भैया 60 मिनट आपको मिलेंगी, 28 क्वेश्चन आएंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट रहने वाला है क्लास 11, 12 एंड 13 के लिए। 4 सेक्शन आपके पास होंगे, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड NEET10 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये कोड दिया हुआ है। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को सर्च करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप रजिस्टर करिए और लॉगिन करके एनरोल कर लीजिए जल्दी से फटाफट। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है उन्हें मैं नहीं करवाऊंगा, और स्पेशली मेंशन कर दूंगा कि ये सिलेबस में नहीं है, बाकी को हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका, ये अर्थ मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। उसकी कुछ जो टर्म्स है उन पे बेस्ड है, तो जरूरी बनता है ये करना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है, ए वेक्टर नीड्स थ्री क्वांटिटी फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन, नेम द थ्री इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी ऐसी तीन क्वांटिटी हैं जो मतलब इंडिपेंडेंट हो और अर्थ मैग्नेटिज्म को स्पेसिफाई करती हो, ये चीज आपको बतानी है। तो हमने पढ़ी थी भाई क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़ा था हमने, ठीक है। एंगल ऑफ डिप पढ़ा था, एंगल ऑफ डिप हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये सारे के सारे क्या है भैया, आपके इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये है भैया आपके पास आंसर ए का, ठीक है। तो ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इस तरह से क्यों पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा इजी रहेगा, आपको सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे भैया, ठीक है। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड देखिए, बी पार्ट। बी पार्ट में ये बोल रहा है आपको, वेट करिए। बी पार्ट में बोला, द एंगल ऑफ डिप एट ए लोकेशन इन साउथर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री, वुड यू एक्सपेक्ट ए ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन। ये आपको बताना है, जल्दी से फटाफट सोचिए क्या होगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि साउथर्न इंडिया में 18 है, तो इससे ज्यादा होगा या कम, तो कॉमन सी बात है, इससे ज्यादा होगा, ये होगा भाई 72, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको 70 मिलेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 70, लेकिन कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। कितना होगा, 72 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रिटेन है, क्योंकि जो ब्रिटेन है उसकी जो लोकेशन है ग्लोब पे, वो क्या है, क्लोजर टू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, क्लोजर टू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब कई बच्चों क्वेश्चन होंगे, सर ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल है, अटपटे से हैं, कोई बात नहीं, याद करने पड़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है भैया, ठीक है। चलिए, तो सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, इफ यू मेड ए मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन सीम टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक ग्राफ बनाते हो, ठीक है, कहाँ पे बनाते हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक मेलबर्न शहर के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर एक ग्राफ बनाते हो, ठीक है। तो आपको जो लाइंस हैं, ठीक है, वहां से जो लाइंस है मेलबर्न से, वो कैसी दिखाई देंगी, सीम्स टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ये आपको बताना है, जल्दी सोचिए, ठीक है। एक चीज को ध्यान में रख लेना कि जो अर्थ का नॉर्थ साउथ होता है,
जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, उसमें वहाँ पे इन एक्चुअल मैग्नेटिक साउथ होता है और अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ये चीज को बस ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो भैया इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आउट वाला आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, आउट वाला आएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emanate from a magnetic north pole and terminate at a magnetic साउथ पोल, की एक पॉइंट से चलती है, नॉर्थ से चलती है, साउथ से खत्म हो जाती है ऐसे, ठीक है। चलती है ना भैया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर मैग्नेट में देखेंगे तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। लेकिन बाहर से क्या होती है, ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, हेंस इन ए मैप depicting Earth's magnetic field lines, the field line at Melbourne, Australia would seem to come out of the ground. Come out of the ground. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेलबर्न है वो कहाँ पे है, वो मैग्नेटिक साउथ पे है, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पे है। वो कहाँ पे है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। और नॉर्थ से फील्ड कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है। नॉर्थ से फील्ड कैसा होता है भैया, बाहर की तरफ होता है। नॉर्थ से फील्ड कैसा होता है, बाहर की तरफ, क्योंकि देखो ये रहा आपका मैग्नेट, नॉर्थ से फील्ड चलेगा और साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से चलेगा साउथ में एंटर करेगा, बट मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका क्या था भैया, फर्स्ट का ई पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहाँ पे है, ये रहा भैया नेक्स्ट पार्ट। द अर्थ फील्ड, सॉरी डी पार्ट को देखना अभी। इन विच डायरेक्शन वुड ए कंपास फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट एट द जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इन विच डायरेक्शन वुड ए कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ते हैं इसके आंसर के थ्रू। इसके आंसर के थ्रू ही हम इसको ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इफ ए कंपास इज लोकेटेड ऑन द जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये रहा हमारे पास अर्थ। अर्थ में जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कौन सा होता है, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मान लीजिए ये है अर्थ का नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। ये क्या है, साउथ। अंदर क्या होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है। इनको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या करें, देखिए इफ ए कंपास इज लोकेटेड ऑन द जियो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल, देन the compass will free to move in horizontal plane while Earth's field is exactly vertical to the magnetic poles. In such a case, the compass can point in any direction. कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम कंपास को रखते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है, तो जो कंपास है वो फ्री टू रोटेट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ का फील्ड है वो वर्टिकल होता है, किसके साथ, मैग्नेटिक पोल के साथ, ठीक है। मैग्नेटिक पोल के साथ वर्टिकल होता है। तो इस कंडीशन में जो आपकी कंपास है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर भैया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हो गया डी पार्ट। अब चलते हैं ई पार्ट की तरफ, ठीक है। ई पार्ट देखिए क्या कहता है आपको, ई पार्ट आपको क्या कहता है। The Earth's field is claimed roughly approximate the field due to a dipole of magnetic moment. Magnetic moment आपको दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है m, जो कि कितना है 8 इंटू 10 रेज टू, सॉरी 8 इंटू 10 रेज टू पावर 22 होगा। ये आई थिंक मिस प्रिंट है, ये मिस प्रिंटिंग है, 10 रेज टू पावर 22, ठीक है। हाँ, लोकेटेड एट इट्स सेंटर, चेक द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे, ठीक है। ध्यान से सुनिए। The Earth's magnetic field is claimed roughly approximate the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10 raised to power 22, ठीक है। Located at its center, check the order of magnitude of this number in some way. सबसे पहली बात कि जो यहाँ पे हमें फील्ड मिलेगा वो कैसा होगा, ठीक है। इन्होंने बोला सेंटर है, सेंटर से हम कैसे निकाल सकते हैं कि फील्ड हमारा एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकली,
ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा कैसा भैया, हमें निकालना पड़ेगा इसको इक्विटोरियली। ठीक है, मतलब आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सियल इक्विटोरियल वाला। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि एक्सियल और इक्विटोरियल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप करना चाहते हो तो सिंपली आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू नॉट एम अपॉन 4πr³, 4πr³ आप यूज कर सकते हो। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दी हुई है, रेडियस आपको पता होता है, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप इस तरह से निकाल सकते हो कहाँ पे, सेंटर पर। ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4πr³। इट इज लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल। उसमें क्या होता था, उसमें होता था P अपॉन 4πε0r³ होता था इक्विटोरियल के लिए। ठीक है, एक्सियल के लिए क्या होता था, एक्सियल के लिए होता था 2P। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बट ये अब की बार वैसे भी सिलेबस में नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहना चाह रहा है, geologist claims that besides the main magnetic north-south poles, there are several local poles on Earth's surface oriented in different direction. How is such a thing possible at all? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, और इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं आपके होमवर्क के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, सॉल्यूशन नीचे गिवन ही है। ठीक है, इसकी इस पीडीएफ, जो ये सॉल्यूशन की पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बट इसको आपने भैया अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि सर ने बोल दिया और हमने पढ़ लिया बस। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा पहले इंक्रीज कर लेते हैं साइज इसका, वेट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसमें क्या पूछा आपसे, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, डज इट ऑल्सो चेंज विद टाइम, इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज एप्रिशिएबली। ये बोल रहा है आपको कि दो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, क्या ये टाइम के साथ भी चेंज होता है, इफ सो अगर ऐसा है तो ऑन व्हाट टाइम स्केल, कि कैसा कौन सा टाइम स्केल है, उसको स्पेसिफाई करना आपने। ठीक है, उसको स्पेसिफाई करना है आपने। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, ये तो सबको पता है, ये तो पता है ना भैया। चलो देख लेते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, it takes a few hundred years to change by an appreciable amount. It takes a few hundred years, मतलब सालों लगते हैं चेंज होने में with time. The variation in Earth's magnetic field with the time cannot be neglected. तो जो टाइम के साथ जो चेंज आता है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत कुछ चेंज होती है टाइम के साथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, देखिए तो फर्स्ट पार्ट हो गया है इसका, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, येट जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज ए सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हाई। ये माना गया है कि जो अर्थ का कोर है वो बहुत सारा आयरन कंटेन करता है, बट इसको मैग्नेटिज्म का कारण नहीं माना गया है, ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए द अर्थ कोर कंटेन मोल्टन आयरन। मैंने स्टार्टिंग में ही अर्थ मैग्नेटिज्म जब समझाया था तो उसमें बोला था कि मोल्टन आयरन होता है। ठीक है, मोल्टन मेटल्स होती हैं। दिस फॉर्म ऑफ आयरन इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, is not ferromagnetic, hence this is not considered as a source of earth magnetism. ठीक है, मतलब मोल्टन फॉर्म है तो वो फेरोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है, हमने पढ़ा था, पहले पढ़ते थे हम जो सिलेबस में था, डाया, पैरा एंड फेरो। ठीक है, जो फेरो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये बोलते हैं कि जो आयरन है अर्थ के कोर में वो मोल्टन फॉर्म में है, तो हमें उसे मोल्टन फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, मतलब वो स्पेसिफाई नहीं कर सकता अर्थ मैग्नेटिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है, द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हाट माइट बी द बैटरी टू सस्टेन दीज करंट। ठीक है, ये ध्यान से समझिए इस चीज को, ये क्या कहना चाह रहा है।
देखिए, द रेडियो एक्टिविटी इन अर्थ इंटीरियर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। द रेडियो एक्टिविटी इन द इंटीरियर of the earth is the source of energy that sustain the current in the outer conducting region of the earth's core। इन्होंने बोला है कि जो आउटर कोर में करंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए कितनी बैटरी चाहिए, बट ये क्या बोल रहा है कि जो अर्थ का इंटीरियर होता है, इंटीरियर, ठीक है, ये वाला इंटीरियर जो है, ये वाला, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसी एनर्जी की वजह से यहाँ पे आउटर पोर्शन में करंट होता है। आउटर पोर्शन में क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है that sustains the current in the outer conducting region of Earth's core. These charged current are considered to be responsible for Earth magnetism। तो यहाँ पे कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। अंदर जो मतलब इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि जब कोई एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है तो वो स्टेबल होने के लिए ब्रेक होता है छोटे छोटे पीसीस के अंदर, छोटे छोटे अपने मतलब स्टेबल होने के लिए जो उसका साइज होगा इन एक्चुअल उसके लिए, ठीक है। तो ये था आपके पास सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट पर। अब चलते हैं भैया डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, डी पार्ट क्या कहता है? डी पार्ट कहता है the earth may have even reversed the direction of its field several times during its history of 5 to 4 billion years। How can geologists know about the earth's field in such distance past? ये कहता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बहुत बार रिवर्स हो जाती है, हिस्ट्री में हुई है 4 से 5 बिलियन साल पहले। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अर्थ के इस फील्ड को कैसे जान पाए, ठीक है, ये चीज उन्होंने पूछी आपसे। ध्यान से देखिए क्या कहता है ये, द अर्थ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड सेवरल टाइम ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री ऑफ 5 बिलियन ईयर्स। These magnetic fields got weakly recorded in rock during their solidification। One can get clue about the geomagnetic history from the analysis of this rock magnetism। क्या बोला है कि जो अर्थ का फील्ड रिवर्स होता है, सेवरल टाइम हुआ है हिस्ट्री के अंदर 4 to 5 बिलियन ईयर में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये गोट वीकली रिकॉर्डेड होता है, मतलब इसको जो रिकॉर्ड किया जाता है तो ये बहुत कम रेंज का होता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो माउंटेन्स हैं, रॉक हैं, उनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो उन मैग्नेटाइज के को एनालाइज करके हम चेक कर सकते हैं कि कितनी बार जो है फील्ड, कैसा फील्ड जो है बार बार मतलब अर्थ ने दिया है, रिवर्स डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ई पार्ट पर। ई पार्ट क्या कहता है? द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सस्टेनली एट लार्ज डिस्टेंस। व्हाट एजेंसीज में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन? क्या बोलता है? द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये बोलता है अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सस्टेनली एट लार्ज डिस्टेंस बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द आइनोस्फेयर in this region earth's field get modified because of the field of the single ions while in motion these ions produce the magnetic field associated with them। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइनोस्फेयर। एंड आइनोस्फेयर में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और आयंस कौन से? सिंगल वाले, सिंगल आयन होते हैं, ठीक है। तो जब मोशन होता है तो मोशन की वजह से क्या होता है? दीज आयन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैम, ठीक है। इस तरह से था भैया ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हैं, या तो देखो करने पड़ेंगे। लास्ट पर चलते हैं, इसके सेकंड वाले के लास्ट पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना चाहता है, इंटरस्टेलर space has an extremely weak magnetic field of the order of 10⁻⁻12 Tesla, ठीक है। Can such a weak field be of any significant consequence? Explain। देखिए क्या कहना चाहता है, इंटरसेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड, कि जो इंटरसेलर स्पेस है उनके पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका ऑर्डर 10⁻12 टेस्ला दिया हुआ है। कैन सच ए वीक फील्ड बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस? क्या ये जो बहुत कम स्ट्रेंथ का फील्ड है, क्या इसका कोई यूज हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है? तो देखिए, एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड कैन बेंड चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, कि जो बहुत कम फील्ड भी होता है ना वो भी क्या कर सकता है? चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अंदर मूव करवा सकता है, ठीक है। दिस मे नॉट बी नोटिसेबल फॉर ए लार्ज रेडियस पाथ। जब इस तरह का बहुत बड़ा एरिया मतलब सर्कल बनाता है
तो उसके कंपैरिजन में इसको हम नोट नहीं करते। विद रेफरेंस टू द गिग्नेटिक इंटरसेलर स्पेस द डिफ्लेक्शन कैन अफेक्ट द पैसेज ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि जो चार्ज पार्टिकल निकल रहे होते हैं उनको ये इफेक्ट कर सकता है, उनके पैसेज को मतलब पासिंग को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ये बेंड कर सकता है किसी एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आप इसे नहीं करोगे भैया। ठीक है, इसे आप नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक जो आपका बार मैग्नेट है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उससे रिलेटेड जितना भी होगा टॉर्क, टाइम, एनर्जी, वो सभी चीजें सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ आपको, ए क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड ऑफ 800 टन्स, मतलब आपको एन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 800 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कैरीज ए करंट आई भी दिया आपको 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट एज ए लाइक ए बार मैग्नेट। हालांकि ये टॉपिक में कर चुका है सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट, बट इससे आगे जो पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल ही सकते हैं ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम निकालते हैं एन आई ए से। तो भैया सभी चीजें आपके पास एन बी है, ए बी और आई बी है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन जो चीज होनी है वो चीज करनी है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली इस तरह से भैया। ठीक है, समझ गए। और दूसरी बात, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट एज ए लाइक बार मैग्नेट। ये हमने किया था किसमें, एक्सियल वाले में किया था। ठीक है, हम उसमें क्या करते थे, सोलिनॉइड लेते हैं ऐसे, ठीक है, फिर उसके एक्सिस पे फील्ड निकाल देते हैं सोलिनॉइड के। ठीक है, यही फील्ड आपका बार मैग्नेट के एक्सिस पे होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये किस तरह से कर सकते हो आप, अलोंग इट्स एक्सिस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, उसी से रिलेटेड है ये। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे टॉर्क पूछी है। टॉर्क पूछी है तो टॉर्क भैया सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क आई थी तो वो पीई साइन थीटा था। अगर बाई चांस पेपर में दिख भी जाता है क्वेश्चन तो कुछ नहीं फर्क, ये मैग्नेटिक सॉरी डाइपोल मोमेंट थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे मैग्नेटिक की आ जाएगी बस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और ऐसे तो आपको टॉर्क निकालनी, तो यहाँ पे आपको एम भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है, तो सभी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके सिलेबस में नहीं है तब भी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमाउंट ऑफ वर्क है और टॉर्क है, सो इसे नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। चलिए तो नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी से फटाफट इस क्लास को करते हैं खत्म। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो भैया। इसमें आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल ही सकते हो, एन आई से हम निकालते हैं, एन आई ए से निकालते हैं। ठीक है, तो वहां से आप कर लेना इजीली, सभी चीजें आपको दी होगी। ठीक है, बाकी सोलिनॉइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे। ये कहाँ पे पहुंच गया भैया, सोलेनॉइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे। तो 5.8 जो क्वेश्चन है वो भी नहीं करना हमने, और ना ही 9th करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से कट गया सब कुछ भैया, सिर्फ मोस्टली क्या बचा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बचा हुआ और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ। क्या बचा हुआ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसे करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal मतलब आपको ये डेल दे दिया, कितना है 22 डिग्री। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया है बी एच, जिसको हम बोलते हैं 0.35 गोज दिया हुआ। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, तो अर्थ का फील्ड निकालना है हमें। एक चीज पता है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल, क्योंकि उसमें क्या था कि ये गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का, ये गया वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पे गया आपका
डेल, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस कंपोनेंट को इजीली। ठीक है, तो यहाँ से अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा आपसे बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो ये होगा बी एच अपॉन कोस डेल। तो भैया बी एच गिवन है 0.35, कोस डेल कितना है, कोस 22 है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना, लॉग टेबल से आप इसकी वैल्यू देख सकते हो, तो आपके पास आंसर आएगा 0.377 गोस, 0.377 गोज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भैया, एक मिनट वेट करिए, 10वां क्वेश्चन हो गया, हाँ 11वें पर चलते हैं, हमारे 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो निडल है, जो हमारा यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, जो कंपास है पॉइंट कर रही है 20 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है जो कितना है 12 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने सभी चीजें बोल दी कि द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डीप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट्स 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। जिन बच्चों ने अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा अच्छे से समझ रखा है उनको ये सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, क्योंकि डेल दिया हुआ कितना 60 डिग्री, तो आपसे क्या पूछ रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द अर्थ फील्ड इज मेजर्ड टू बी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0.16 गॉस दिया हुआ है, अर्थ का फील्ड निकालना है। भैया कितनी बार निकाले, अभी तो निकाला हमने। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा सोल्यूशन आपको दिया भी होगा, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था और आपके सिलेबस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें फिर से वही आपको एक क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई है, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल नॉट इज इन सिलेबस, दैट्स व्हाई हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ये था भैया आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट भी वही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं करेंगे, तो क्योंकि अगले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे रिलेटेड हैं किससे, एक्सियल और इक्वेटोरियल से, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को हम नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस आपको लगता है कि हमें करना है इन चीज़ों को, तो कुछ नहीं है, एट एक्सिस क्या होता है और एट इक्वेटोरियल क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे लिखा जाता था एक्सिस में 2 kp, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 mb, और नीचे लिखा जाएगा क्या, नीचे क्या लिखा जाएगा भैया, जैसे k था उसमें, तो यहाँ पे म्यू नॉट होगा, ऊपर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में जितनी दूरी पर वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स करना आपको, समझो ध्यान से, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब ऐसी, और ये बी, और यहाँ पे ये m, बट ये m 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स एक्सियल के केस में। इक्वेटोरियल में सिंपल होगा, म्यू नॉट एम बी अपॉन 4 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके, एनसीईआरटी सॉल्यूशन था ये, तो भैया इसे ढंग से पढ़ लेना, अच्छे ढंग से कर लेना, और इसको इस तरह से कराने का ये रीज़न है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, थ्योरी पोर्शन था थोड़ा। ठीक है, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।